सो हाय एवरीवन, आपका फिर दोबारा हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को स्वागत है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहे हैं। भाई ये हमारा जो ये पेपर है, जो हमारे सरकार जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी हमें बना के देती है, क्या ये हमें हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें देखेंगे कि आप कैसे अपनी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस पेपर के थ्रू। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलना, तो जिससे कि आप ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ओवर हम बात की जाए इस क्वेश्चन पेपर की, तो हमारे क्लास 12th का पेपर होने वाला है मैथमेटिक का, जिसमें हम सिर्फ मैथमेटिक के पेपर के बारे में बात करेंगे और किसी पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भाई क्वेश्चन कैसे आ रहा है? पिछले बार को क्वेश्चन पेपर जो था मैथमेटिक 2023 मैथमेटिक बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो इस बार देखेंगे कि पेपर किस टाइप से बन रहा है, और इस बार तो हमारा 30+ सिलेबस कम भी हुआ है। देखेंगे कैसे बन रहा है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में है कि cos -1/√2 का मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान का आपको फॉर्मूला लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन, हमें पहले दिख गया है 1 नंबर में। आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट डाउन करना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 से आ रखा है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ख क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि क्या होगा। क्या होगा भाई, क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा, इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। मैथ का पेपर यहाँ पे तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बोर्ड में आपको पढ़ के जाना है कि प्रिपरेशन करना है। ये पेपर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देगा कि बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इन सब चैप्टर की प्रिपरेशन कर देनी है अच्छे से, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी लगाना है। एंड बढ़ते हैं अपने गौ क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि साइन x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन बहुत इजी क्वेश्चन, बार पूछ जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन है। फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि यदि fa+b-x इक्वल टू fx है, तो जो हमारा अब समाकलन है, इसकी वैल्यू अगर इसकी जगह रखी जाए तो हमारा वैल्यू का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है। 7 क्वेश्चन में से है ये, इंटीग्रेशन में से। अब बढ़ते हैं हमारे 7 चैप्टर में से, मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा चैप्टर नंबर। एंड बढ़ते हैं हमारे अड़ाव क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है e⁻x³ का अवकलन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। dy/dx का फॉर्मूला लगाना है और x³ का अवकलन कर देना है। एंड बढ़ते हैं फिर दोबारा हमने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय है। सेकंड, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है, या इसमें से दोनों सही है या इसमें से दोनों गलत है, आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको इसका कथन सत्य बताना है। चैप्टर 10 में से आ रखा है ये क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर वाला क्वेश्चन आ रखा है कि i⁻2j+3 की द्विक कोसाइन क्या होगा। द्विक कोसाइन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, नीचे है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और इसमें से और कुछ पूछा गया है, ये हम चीज़ें अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं फटाफट अपने जो हमारे 1 लीनियर क्वेश्चन होते हैं। अभी तक हमारे MCQ क्वेश्चन थे, MCQs क्वेश्चन थे अभी तक जितने भी थे। अब हम चलेंगे अपने 1 लीनियर क्वेश्चन आंसर की और, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जो बोल रहा है यदि संबंध का उदाहरण दीजिए। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए दो स्वतुल्य तथा संक्रामक को किंतु सम्मित ना हो। तो आपको बताना है स्वतुल्य और संक्रामक हो, लेकिन संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको करके जाना है। फर्स्ट चैप्टर में से 1 नंबर में क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि एफ जो फलन है, जो हमारा समाकलन है 0 से x, e⁻x का मान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, e⁻x का जो समाकलन का मान है उसकी वैल्यू हमें मान यहाँ पे ज्ञात करना है। 1 नंबर में क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि y + sin y = cos x, तो dy/dx क्या होगा। ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक उत्पाद की x इकाई के विक्रय से समाप्त कुल आय
रुपयों में आर एक्स इजिकल टू 3x² + 6x + 5 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए। और एक्स जहाँ क्या है 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 1 नंबर में है, आपको पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग मेरे को कैसा रखना है। हर जगह पे आपको एक्स की वैल्यू इतनी रख देनी है, एक्स की वैल्यू 12 रख देंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे ईजिली आ जाएगा। जैसे कि आप 3x है उसकी जगह 12 का होल स्क्वायर कर देंगे, एंड यहाँ पे 6 है, 6x की जगह 12 लिख देंगे, प्लस उसको फिर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सीमांत आय लिखा जाएगी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होने वाला है। एंड बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की और 6th क्वेश्चन में पूछा है कि जेड अक्ष की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। आपकी कोज्या ज्ञात करनी है जेड अक्ष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब यहाँ तक आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो और बनाने के लिए, जो कि बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ PYQ से रिलेटेड, जो कि आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो इस चैनल में आपको ऐसा फ़नी कंटेंट भी मिलता रहेगा, देन उसके बाद आपको एजुकेशन तो अच्छी मिलती रहेगी, जिसमें आपको बैक टू बैक में बार बार आपको अलर्ट भी करते रहूँगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें करना है और कहाँ पे क्या चीज़ें। तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में से। क्वेश्चन में से आ चुका है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कि यदि PA = 3/5 और PB 1/5 और A + B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएंट है, तो आपके उसमें लिखना है, आपको ये याद करना है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन होने वाला इंपॉर्टेंट है। आपको इस पेपर का PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेपर का PDF का लिंक डाउनलोड कर लेना और इसे फिर सॉल्व करना, और यहाँ पे टिक लगाते जाने की कौन कौन से चैप्टर में से। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लेना कि चैप्टर कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे आपको डिटेल में लिखते जाना है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 वाला क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। ईजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से आ रखा है और 2 नंबर में है, जो बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन लगाने हैं जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में हड़बड़ी में आप गलत ना कर पाएँ और जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हाँ, फिर बढ़ता है अपने 9th क्वेश्चन की और 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। fx 4x³ - 6x² - 7x + 14 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो sin 10 - x/1 + x² का मान ज्ञात करना है, इसका आपको समाकलन करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन है। इसी के बिहाफ में हमारे 11th या 10th चैप्टर में से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। दिखाइए कि रेखाएं, जो रेखाएं हैं भाई, आपको रेखाओं का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि परस्पर लंब है, तो आपको इसका भी क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है हमारा 12th वाला क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, तो आपको बताना है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और एफ पिता मध्य में खड़े हैं। सब प्रतिबंध प्रायिकता PE/F ज्ञात कीजिए। आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लगाना है और ये वाला ज्ञात करना है। इसके बिहाफ में हमें दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है। आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि उससे ईजी होने वाला है। एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है। 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी? तो आपको सप्रतिबंध प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करनी है। 4th नंबर में है। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए समस्त, ये एक चैप्टर में से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। फर्स्ट चैप्टर में से आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 से पूछा गया है, आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। आपसे पूछ रहे हैं द्वारा परिभाषित फलन f(n) नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, तो बताइए कि फलन f के आच्छादित बिजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य कीजिए, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। हमारा 14th क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हमारा आव्यूह में से चैप्टर में से आ रखा है जिसे कि मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको इसका फाइंड आउट करना है, ईजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथवा हमें यहाँ पे दे रखा है, अथवा में हमें वही आव्यूह में से आ रखा है, दो आ रखे हैं। देखो इसमें एक सिमिलैरिटी आपने देखी होगी कि 2 चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एक ही चैप्टर में से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है। आपको उसी चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा तो आता होगा, आपको वाला क्वेश्चन करना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 15 क्वेश्चन ए तथा बी के मानों का मान ज्ञात करना है आपको। ए और बी के, ये चैप्टर नंबर 5 से आ रखा है। देखो चैप्टर भी आपको नोट करते जाना है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, इजी क्वेश्चन है। आपको इसका डेरिवेशन करना है आपको कलम। अब इसका आपको समाकलन करना है, ये चैप्टर नंबर 7 से है। समाकलन कीजिए, मान लीजिए, देखो यहाँ पे चैप्टर में लिखते जा रहा हूँ, चैप्टर 7
तो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। दोनों चैप्टर 7 में से आ रखे ईजी क्वेश्चन है, 4th नंबर में है, आपको थोड़ा अपना एफर्ट लगाना है और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बोल रहा है कि सदिश 2i वेक्टर माइनस जे प्लस के और 3i प्लस 4j माइनस के पर इकाई लंब सदिश ज्ञात कीजिए। आपने लंब सदिश ज्ञात करना है और उसके बाद आप करेंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश हैं, इस टाइप से हैं सदिश, और निर्धारित द्वारा फलन निर्धारित को ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन पूछा कि 18 क्वेश्चन पूछ रहा रेखाएं, 2 रेखाएं हैं भाई, ये वाली रेखाएं हैं 2 के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाना है और ये वाला क्वेश्चन को आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है हमारा 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल करना। आव्यूह विधि से हल करना है, ये आपके है चैप्टर में बता देता हूँ। ये चैप्टर आपकी चैप्टर 654 या आपके 4 या 3 चैप्टर में से आ रखा है। आपको इसमें देखना है। आई एम डैम श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ ये कौन से चैप्टर में से है, लेकिन ये 4th या 3 चैप्टर में से आपके आ रखा है। एंड 20th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन पूछा है निम्न फलन x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको अवकलन करना है इसके सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बिहाफ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि 6 चैप्टर में से आ रखा है। इससे पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, हाँ। और ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो चैप्टर नंबर आपके 8th या 9th चैप्टर में से पूछा गया है। किसी जीवाणु समूह की जीवाणु की संख्या इतनी है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणु की संख्या इतनी हो जाएगी यदि जीवाणु की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती हो। तो आपको इसका भी आंसर बताना है। एंड गाइस यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया कि x माइनस वाई dy/dx x प्लस 2y समघाती है तो इसका हल ज्ञात कीजिए। तो आपको हल निकालना है। 2 ही 9 चैप्टर में सारे के यहाँ पे चैप्टर नंबर में लिख लेता हूँ, चैप्टर 9। एंड यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 8 से एक क्वेश्चन मिला है हमको जो कि है चैप्टर 8 से है ये x² + a² + y² b² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता तो दूसरा वाला कर सकते हैं हम। किसी सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबे वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण ये है। तो आपको ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलेखीय विधि से हल कीजिए। एक क्वेश्चन और आगे आलेखीय विधि से हल करना है। आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण का इसमें मान बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपको इससे रिलेटेड मोर क्वेश्चन बनाने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की ओर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में है हमारा 24 क्वेश्चन ये इस टाइप से है, आपको इसे पढ़ लेना है क्या पूछ रहा है, उससे रिलेटेड फिर उसका आंसर देना है। इसके बिहाफ में दूसरा वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आपको इसका भी आंसर बताना है। सो गैस यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कहाँ गया, हाँ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को SWK क्लासेस SWK एंड फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। आपको पढ़ लेना है जैसे कि मैंने चैप्टर में से बताया है। आपको सबसे ज़्यादा एक तो चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर 9 से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वेटेज है। आपको चैप्टर मैंने वीडियो के टाइम पे बता ही दिए थे कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन कर देनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तक आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक प्यारा सा लाइक करते हैं और हमें कमेंट बताएं कि आपको कौन से वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। और अगर 10, 12, 11 में पढ़ते हो तो आप वो भी बताइए मुझे, जिससे कि मैं और सारी रिलेटेड वीडियो ला सकूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी क्लास में पढ़ते हो 12th में, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हाँ गाइस एक और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इंग्लिश मीडियम से भी रिलेटेड वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।